दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल आपसे कह रहा है कि आप ही ऐसा करिए, समाज के कल्याण के लिए गौ बता दें। संस्थान के द्वारा समय समय पर अध्यात्म के साथ गौ संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा एक काम ना हो, समाज उत्थान की ओर बढ़े। हम बात कर रहे हैं कामधेनु गौशाला की। जालंधर के पास नूर महल हमारा आश्रम है, जो बहुत बड़ा मानसिकता है। देसी गाय दूध कम देती है, कभी वहां पर अवसर मिले तो आइएगा और आकर देखिएगा देसी गाय होती क्या है और उसका दूध, केवल उसका रखरखाव करने का ढंग हमें आना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज जी हम सभी भारतीयों को बता रहे हैं कि देसी धन अर्जन करने के लिए खोली होगी। आप सुनते हैं दवाइयाँ बनती हैं, उसमें देसी गाय का घी डाल रहे, तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है। महाराज जी का एक उद्देश्य है, भारत क्या बन गया है, काठ की चिड़िया। दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी मानो हर द्वार पर दस्तक देने के लिए समर्थन इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा इनकम सोर्स बढ़े, वो तो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम भारतीयों को फिर से देसी गाय का दूध प्राप्त हो, हमारे किसानों को अच्छे बैल प्राप्त हो सके, हमारे खेतों को फिर से रासायनिक खाद नहीं जैविक खाद को बताते हुए वर्ष हो रहा है 300 साढ़े 300 एकड़ पर सब्जियां अनाज उगाया जाता है और गौ के गोबर पर और अन्य जैविक तरीके से वो खेती की जाती है ताकि हम सबको शुद्धता प्राप्त हो सके। ये महाराज जी का कहना है। इसलिए आप भी दान का कितना महत्व है वो भी आप जानते होंगे और गौदान का कितना महत्व है वो भी आप समझते होंगे। अब गौदान करें तो वो हम सेवा का लाभ घर बैठे कमा सकते हैं। इसलिए आप भी अगर गौ सेवा का लाभ घर बैठे कमाना चाहते हैं तो कामधेनु गौशाला में अपना सहयोग देकर भारत को इतना ही सम्मान हो जितना गोपाल का होता है, तब प्रभु प्रसन्न होंगे। और आज हमारे प्रभु चल पड़े हैं, गौ को लेकर पहली बार वन में गए हैं। आप जैसे वन में पहुंचे गाय चरने के लिए यहाँ वहाँ घास खाने के लिए चल पड़ी। प्रदीपों ने सुना तो हंसते ने कहा, अरे सीतामा कोई बात नहीं, हमारी कन्हैया को आदत नहीं है ना, पहली बार आया है, भूख लगी, उनकी पोटली खोल कर बैठ गए। लोग कन्हैया भोजन करते हैं। कन्हैया ने कहा ऐसे ऐसे नहीं, सबकी मैया ने क्या क्या दिया है। अब जैसे कन्हैया ने ऐसा कहा सभी कहने लगे, कन्हैया हम नहीं जानते, बस ऐसा ही है, मैया सूखा भोजन देती है, हम रोज चुपचाप ही खाते हैं। कन्हैया ने कहा और से ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे लिए माखन मैं लाऊंगा। छोटा सा मुख बनाया है, थोड़ा कल भी इंतजार करते थे। गोपी ने देखा, मनी को समझ तो गई क्या करने आया है, उसने कहने लगी क्यों रे कैसे आया है? कन्हैया ने धीरे से स्वर से कहा करती है, समझे मुफ्त में तो यार तू सिर्फ 2 मिनट पाहिजे, 1 मिनिट फोटोग्राफर आप लोग भी जिसे गोपी नाच नचाए रे, भाइयों क्या बात, जिन्हें गोपी करके दाता भैया, जिसे गोपी नाच नचाए रे, करके दाता भैया।
माखन चोरी कर निकले हैं, बड़े प्रसन्न हैं, पहली चोरी है और सफलता प्राप्त की। चोर, माखन चोर कहते हैं, सारे संसार को देने वाला। ध्यान से सुनिए, अपनी एकाग्रता को कृपया मंच पर बनाकर रख दो और सारा संसार छाछ को ग्रहण करता है। भाव है क्या? जानते हो क्या है? वो आत्म तत्व, वो प्राण शक्ति। बाली की पत्नी तारा रुदन करती हुई आई, रोने लगी। मैं रो नहीं तो क्या करूं? श्री राम जी ने देखा, तारा ने कहा नहीं प्रभु, अब ये मेरा पति नहीं है, ये तो केवल मृत मारने का नहीं, परमात्मा तो जानने का विषय है। परमात्मा प्रदर्शन का विषय नहीं है कि बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्योति श्यामपि तज्ज्योति तमसा प्रमुच्यते। अर्जुन, मेरा स्वरूप क्या है? मैं ज्योतियों की प्रचंड ज्योति हूँ। आप देखिए, पथ निराला है त्रिकुटी महल के ठाकुर द्वारा, जिसके अंदर चमके तारा। समझे कि कोई भी गुरु धारण कर लिया बस हो जाएगा, नहीं। संतों ने क्या कहते, गुरु कोई ऐसा नहीं है, किसी को भी भगवतारी को देखो जिसके पीछे भीड़ है, चेहरे पर बड़ा नूर है, वक्तव्य बड़ा अच्छा है। ਅੱਜ स्वामी जी इस प्रोग्राम ते की जागरूक करना चाहते हो पब्लिक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? सबसे पहले सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज का यह कार्यक्रम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से 5 दिवसीय श्री कृष्ण कथा का कार्यक्रम किया जा रहा है। 18 से 22 फरवरी ये कार्यक्रम श्री शीतला माता मंदिर में चल रहा है। आज इस कथा का चौथा दिन है, जिसमें दिव्य गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्या कथा व्यास साध्वी सौम्या भारती जी श्री कृष्ण कथा का रस पान करवाने हेतु बटाला शहर श्री शीतला माता मंदिर में अपनी संत मंडली के साथ पहुंचे हैं और श्री कृष्ण कथा की, श्री कृष्ण जी की लीलाएं जो हैं कृष्ण कथा के माध्यम से जनमानस के आगे उजागर कर रहे हैं। सर, कितनी बार बटाले में ये प्रोग्राम किया है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बड़े लंबे समय से बटाला शहर में सक्रिय है। सनातन संस्कृति को लेकर के संस्थान की ओर से श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा, ऐसे असंख्य कार्यक्रम बटाला शहर में किए जा चुके हैं। और बटाला के नेक्स्ट प्रोग्राम किस शहर में होगा? इसके बाद आपके बिल्कुल नज़दीक अमृतसर में कार्यक्रम रहेगा 18 से 22 मार्च। ऐसे ही पूरे पंजाब में, भारत में, पूरे विश्व में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं बड़ी वेग के साथ चल रहे हैं। बनाते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। क्योंकि याद ना आए हो नहीं सकता। ये जो पर्व है होली का, ये संदेश है की हो जाए। इसलिए सज्जनों, अंत में फिर कहना चाहती हूँ, अगर आप भी परमात्मा को पाना चाहते हैं, कल बड़ा रोचक प्रसंग रहेगा। भगवान श्री कृष्ण और अध्यात्म भी पहला चरण है आपके घट में प्रवेश करने का। और एंटर करते अगर रोशनी नहीं होगी